बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक है मेजर ऑफ डिस्पर्शन। मेजर ऑफ डिस्पर्शन इन वर्ड डेटा इन डेटा सेट। हम लोगों ने डेटा सेट में कितना डेटा सेट हमारा स्प्रेड है, कितना डिस्पर्स है, वो उसको मेजर करते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, दो इक्वेशंस हैं, मीन प्लस माइनस स्टैंडर्ड डिविएशन, मोड प्लस माइनस क्वार्टाइल डिविएशन। ये कब यूज़ होता है? जब हमारे पास डेटा क्या हो, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग इसको यूज़ करते हैं, जबकि इसको जब हमारे पास डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ना हो, जिसे हम लोग स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, वहाँ पे हमारे पास क्वार्टाइल डिविएशन यूज़ होता है। और ये स्टैंडर्ड डिविएशन कब यूज़ होता है? जब हमारे पास डेटा जो है वो नॉर्मली स्प्रेड हो। नॉर्मली स्प्रेड हो तो उसको बोलते हैं उसको हम लोग स्टैंडर्ड डिविएशन से उस स्प्रेड को, उस डिस्पर्शन को फाइंड करते हैं। हमारे पास डिस्पर्शन की तीन टाइप्स हैं, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिविएशन और कोफिशिएंट। डिस्पर्शन की नहीं, मतलब डिस्पर्शन को मेजर करने के लिए हमारे पास थ्री टाइप्स हैं। थ्री टाइप्स से हम लोग मेजर कर सकते हैं इस डिस्पर्शन को, वेरिएंस से, स्टैंडर्ड डिविएशन से और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है? स्प्रेड ऑफ द डेटा। एक्चुअली स्प्रेड ऑफ द डेटा इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डिविएशन। तो वेरिएंस के लिए हमारे पास क्या है? फार्मूला जो है इसके लिए है, सैंपल के लिए इसको एस से शो करते हैं, पॉपुलेशन के लिए इसको हम लोग इस से शो करते हैं, डेल्टा से। एस स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस वन। इसी तरह पॉपुलेशन के लिए हम लोग एक्स मीन क्या है? ये क्या है? मीन है। मीन ये है सैंपल की वैल्यू और ये है मीन। तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन का मीन है उसको हम लोग म्यू से शो करते हैं, डिवाइडेड बाय एन माइनस वन। और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए जो फार्मूला है वो क्या करना है? इसी वेरिएंस के ऊपर हम लोग जो है वो अंडर रूट ले लेंगे इस तरह। तो अंडर रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये सैंपल के लिए ये वाला फार्मूला आ जाएगा और पॉपुलेशन के लिए ये वाला फार्मूला, जिससे हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड कर सकेंगे। और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के लिए जो फार्मूला है वो ये है, सैंपल और मीन का रेशो। मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन का और मीन का रेशो मल्टीप्लाई करेंगे उसको 100 से, तो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो आ जाएगा। तो मेजर ऑफ डिस्पर्शन हमें क्या बताता है कि हमारा जो डेटा सेट है वो कितना स्प्रेड है, और उसके हमारे पास तीन टाइप्स है कि कैसे हम इसको मेजर करते हैं। तो मेरे पास अभी है, ये क्या है? सैंपल सेट है जिसको हम लोग एक्स से शो करते हैं, ये दिया गया है। इसका मैं क्या निकालूंगी? वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो कैसे निकालूंगी? तो मुझे पता है वेरिएंस का फार्मूला ये है, तो वेरिएंस का फार्मूला ये है, तो उसके लिए ये स्टेप बाई स्टेप में क्या करूँगी? फाइंड करूँगी। सबसे पहले एक्स मीन मैंने क्या फाइंड करना है? मीन एक्स बार का जो फार्मूला है वो क्या है? समीशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। समीशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। समीशन क्या है? सम करना है इस एक्स को क्या करना है? सम करना है। तो कितनी है ये सारी वैल्यूज़? इसको प्लस करूँगी तो मैं कितना आएगा मेरे पास? 30। और एन क्या है? ये टोटल वैल्यूज़ कितनी है? 5। तो 5/30 इज इक्वल टू 6। तो मेरे पास मीन कितना आया? 6। अब इस मीन को मैंने हर एक सैंपल वैल्यू में से माइनस करना है। 2 - 6, 4 - 6, 6 - 6, 8 - 6, 10 - 6। तो इससे मेरे पास वैल्यू क्या आएंगी? -4, -2, 0, 2, 4। अब मैंने क्या करना है? इसका होल स्क्वायर लेना है, तो इससे मेरे पास क्या वैल्यूज़ आएंगे? 16, 4, 0, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 4, 4 = 16। ये मेरे पास इसका होल स्क्वायर लिया। अब मैंने जब होल स्क्वायर ले लिया, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? इस सब का क्या करना है? सम अप लेना है, समेशन। इसका क्या करना है? सम करना है। इस सबको सम अप करके मेरे पास जो वैल्यू आएगी क्या आएगी? 40 आएगा। अब मेरे पास ये वाली वैल्यू आ गई ना, 40। तो मैं यहाँ पे इसमें अब पुट करूँगी 40 डिवाइड बाई एन माइनस वन। एन क्या है? एन सैंपल का नंबर है। कितने हैं? 5। तो 5 - 1 एस स्क्वायर इज इक्वल टू 5। अब 5 - 1 4, 4 10 = 40। कितने के बराबर है? 10। ये मेरे पास क्या है जो मैंने फाइंड किया? ये वेरिएंस है। अब मैंने क्या फाइंड करना है? स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे फाइंड करते हैं? बस इसी के ऊपर हम लोगों ने क्या लेना है? अंडर रूट लेना है। तो ये स्क्वायर इससे कैंसिल, इसके ऊपर अंडर रूट लिया, एस इज इक्वल टू √10। √10 से मेरे पास क्या वैल्यू आएगी? +- 3.16।
तो ये जो वैल्यू मेरे पास आई है, अब ये क्या है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन जो डेटा के स्प्रेड का बताता है। स्टैंडर्ड डेविएशन तो मेरे पास इस सैंपल का मीन कितना आया था, 6 आया था ना। तो इसको मैं जब बेल शेप पे देखूंगी, सैंपल का मीन कितना है 6 और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है +3.6 और -3.6 3.16। तो ये क्या बताता है कि 3.16 इस साइड भी ये स्प्रेड है और 3.16 इस साइड भी, नेगेटिव साइड। तो ये देखें, ये इस बेल शेप का स्प्रेड बता दिया स्टैंडर्ड डेविएशन कि मीन से ये 3.16 इस साइड भी स्प्रेड है और 3.16 इस साइड भी क्या है, स्प्रेड है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या बताता है, स्प्रेड का बताता है। अब इसका मैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैसे फाइंड करूँगी इसका, ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू मेरे पास क्या आई है 3.16 ना, 3.16 और ये क्या है, मीन है सैंपल का मीन। सैंपल का मीन मेरे पास कितना है, यहाँ से जो मैंने फाइंड किया था वो है 6। तो 3.16 डिवाइडेड बाय 3.16 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल, और मल्टीप्लाई करूँगी मैं क्या 100 से। जब इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो इससे मेरे पास क्या वैल्यू आई है 52.6%। तो ये अब हम मुझे क्या बताता है, ये मुझे बताता है, ये इस कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से हम क्या फाइंड करते हैं, इससे ये दो डेटा सेट को कंपेयर करता है। लाइक मेरे पास एक डेटा सेट है, उसका 20% कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आया है और इसका 52.6% आया है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि ये वाला डेटा जो है वो ज़्यादा डिस्पर्स है, इसकी डिस्पर्शन ज़्यादा है, जबकि 20% वाला है इसकी डिस्पर्शन क्या है, कम है। तो ये हमें डिस्पर्शन का बताता है कि कौन सा डेटा कम और कौन सा ज़्यादा स्प्रेड है। अब हम आते हैं मेजर ऑफ पोजीशन, कि हम लोग कैसे जो है वो पोजीशन को मेजर करते हैं। क्वार्टाइल डिविएशन से हम लोग कैसे जो है वो पोजीशन को मेजर करते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे ये डेटा सेट दिया गया, इसको मैंने अरेंज कर लिया है ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में। क्वार्टाइल डिविएशन कैसे फाइंड करते हैं, इसका फार्मूला है Q3 - Q1 डिवाइड बाई 2। और मीडियन प्लस माइनस क्वार्टाइल डिविएशन ये कब यूज़ करते हैं, क्वार्टाइल डिविएशन जब डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ना हो। तो इस सैंपल की टोटल नंबर कितना है, तो ये सैंपल नंबर कितना है, n = 22 1 2 3 4 5 6, ये सारे कितने हैं 22 हैं। अब मैं इसका क्या फाइंड कर रही हूँ, क्वार्टाइल डिविएशन। तो सबसे क्वार्टाइल डिविएशन में Q3 और Q1 में कैसे फाइंड करूँगी, इसके लिए मेरे पास फार्मूला है Q1 = n+1 डिवाइड बाई 4 × 1, Q2 = n+1 डिवाइड बाई 4 × 2, Q3 = n+1 डिवाइड बाई 4 × 3। सब कि मेरी ये वो लिख लिए। अब मैं इसको फाइंड करूँगी। n कितना था मेरे पास पीछे 22 प्लस 1 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाय 1, इससे मेरे पास क्या वैल्यू आती है 5.75। इसी तरह इसमें जब मैं पुट करूँगी 22 तो इससे मेरे पास क्या आंसर आएगा 11.5। इसी तरह इसका जो आंसर आएगा 16.25। Q3, अब इस Q1 Q2 Q3 को मैंने कहाँ पे देखना है, यहाँ पे। तो Q1 कितना आया है, Q1 कितना आया है 5.75। 5.75 Q1 में ऐसे फाइंड करेंगे, देखें 5.75 जिसकी वैल्यू आई है 1 2 3 4 5 ना, 5 तो इधर आ रहा है सही, लेकिन मेरे पास Q1 5.75 है। 5 नंबर पे मेरे पास क्या आ रहा है 6 और ये Q1 कितना है 5.75। तो मैंने क्या करना है, इस 6 में मैं क्या करूँगी 6 + 0.75, तो इससे मेरे पास 6.75 आंसर आ जाएगा। तो Q1 कितना हुआ 6.75। इस Q1 को मैं अब इधर पुट कर लूँगी, जो कि कितना आया है 6.75। अब Q2 की वैल्यू क्या है, ये यहाँ पे सॉरी यहाँ पे क्या है Q3 मांग रहा है ना। Q3 की वैल्यू क्या है 16.25। 16.25 को मैं कैसे देखूँगी, इसकी वैल्यू यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 यहाँ पे आ रहा है, लेकिन मेरे पास क्या है 16 नंबर पे क्या आ रहा है 14, लेकिन मेरे पास क्या है 16.25 है ना। तो मैं इस 14 में 0.25 को प्लस कर दूंगी, 14 + 0.25, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 14.25। 14.25। तो इस 14.25 को मैंने इधर पुट कर लेना है और डिवाइड कर दूंगी मैं 2 पे। 2 पे डिवाइड किया तो इससे मेरे पास क्या आंसर आया है, क्या आंसर आ रहा है 3.75।
3.75 और मेरे पास ये जो मीन है ये क्या है, Q2 क्या रहा है 11.5। 11.5 को मैंने जब इधर देखा तो 11.5 आ रहा है Q2 11.5। तो इस 11.5 को Q2 को मैं इस तरह लिख लूँगी 11.5 प्लस करूँगी इसको किसके साथ, क्वार्टाइल डिवीएशन। क्वार्टाइल डिवीएशन का आंसर क्या आया है 3.75। 11.5 प्लस माइनस 3.75। तो ये क्या है, मीन प्लस माइनस क्वार्टाइल डेविएशन। तो क्वार्टाइल डेविएशन जो है वो हमें डिस्पर्शन का बताता है, डिस्पर्शन अराउंड मीडियन एंड स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन। क्वार्टाइल डेविएशन किस चीज़ का बताता है, डिस्पर्शन अराउंड मीडियन एंड स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन क्वार्टाइल डेविएशन का एक लिमिटेशन है कि ये हमें 50% डेटा स्प्रेड का बताता है। तो ये इसकी क्या है लिमिटेशन।